आज हम लोग पढ़ेंगे बीमीय सूत्र का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भौतिक राशि क्या होती है, वो कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। क्या होती है भौतिक राशियां? वे राशियां जिनको हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और व्युत्पन्न राशियां वो तो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, यानी वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं और व्युत्पन्न राशियों की संख्या तो बहुत अधिक होती है। और हमने 10 भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र निकाला था और आपको कहा था कि आप उसको याद कर लीजिए। हो सकता है आपने याद कर लिया होगा। और किसी भौतिक राशि की बीमा का परिभाषा भी बताया था कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे खाते होती हैं जो उस राशि की मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पे चढ़ाई जाती है। आज की वीडियो में हम लोग कुछ और भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र निकालेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन कुछ बच्चों के मन में उत्पन्न हो रहे हैं कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या उपयोग है, तो हमने पहले ही कहा था कि जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे हर चीजें, हर सवाल के जवाब आपको मिलते जाएंगे। लेकिन आज हम उसकी चर्चा कर देते हैं कि इसका उपयोग क्या है। तो 3 उपयोग हैं। क्या है पहला उपयोग? एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना, बदल देना। क्या मतलब? जैसे आप पढ़े होंगे हाई स्कूल में कि किसी पिंड की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलो। तो आप लोग क्या तरीका अपनाते थे? 1 किलोमीटर को 1000 मीटर कर देते थे, 1000 मीटर कर देते थे और घंटा को सेकेंड में बदल देते थे। अब यही चीज बीमीय विधि से किया जाएगा। घनत्व है, घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब कहेगा इसको ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में बदलो, तो बीमीय विधि से करेंगे। एमकेएस सिस्टम को, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में या सीजीएस सिस्टम से एमकेएस सिस्टम में बदलना हो, बीमीय विधि से करेंगे। तो कैसे करेंगे वो तो बताया जाएगा, लेकिन ये एक उपयोग है। दूसरा उपयोग क्या है? बीमीय विधि से हम लोग किसी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं, किसी सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि कोई सूत्र सही है कि गलत है। जो जैसे फिजिक्स में सूत्र F = m × a, न्यूटन का दूसरा नियम गति विषय, तो इसकी जांच, ये सही है कि गलत है, इसकी जांच कर सकते हैं आप बीमीय विधि से। फिर गति के कुछ समीकरण है। पहला समीकरण v = u + at, दूसरा समीकरण s = ut + ½ at², तीसरा समीकरण v² = u² + 2as। तो इनकी भी जांच आप कर सकते हैं, ठीक है ना? कोई भी सूत्र हो, कोई भी समीकरण हो, उसकी आप सत्यता की जांच कर सकते हैं। और तीसरा क्या है? भिन्न भिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर लेना। गति के 3 समीकरण लिखते हैं। v = u + at, ये आप पढ़े होंगे 9th क्लास में। अब ये तो सही है, लेकिन इसकी सत्यता की जांच सही है कि गलत है, जो नहीं जानता है बीमीय विधि से इसकी सत्यता की जांच कर लेगा। और भी बहुत सारे सूत्र हैं। अच्छा, भिन्न भिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। जैसे कहेगा कि ये भौतिक राशि इन राशियों पर निर्भर कर रहा है, तो इनमें संबंध हम लोग बीमीय विधि से ज्ञात कर लेंगे। जैसे कहेगा कि सरल लोलक का आवर्तकाल t, सरल लोलक का आवर्तकाल t लोलक की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, तो बीमीय विधि से इनमें संबंध स्थापित करिए तो आप ज्ञात कर लेंगे। सूत्र तो याद होगा आपको, क्या होता है? t =
9th में है शायद, नहीं है तो जान जाइएगा। तो ये चीज आप निकाल लेंगे। क्या होता है आवर्तकाल? लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है और गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको आप बीमी विधि से निकाल लेंगे। तो अभी आप फिर मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए धैर्य रखिए, नेक्स्ट वीडियो में सब बताया जाएगा। लेकिन आज पहले हम लोग कुछ और चीजों को बता दें। देखिए कुछ लिखे हुए हैं हमने, क्योंकि आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या इसका उपयोग है, तो हमने बता दिया कि 3 उपयोग हैं। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, समीकरण की या सूत्र की सत्यता की जांच कर लेना और भिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर लेना। ये 10 भौतिक राशियां हैं जिसका बीमी सूत्र हम लोग निकालेंगे। ये भौतिक राशियों का नाम है, इसका सूत्र लिख देते हैं, फिर बीमी सूत्र। देखिए 10 आप याद कर लेंगे, बाकी दुनिया भर की भौतिक राशियां सबका बीमी सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सूत्र याद रहेगा तो बीमी सूत्र अपने आप निकाल लेंगे, ठीक ना। और सूत्र आपके कोर्स के ही रहेंगे, कोर्स के बाहर के नहीं होंगे, पाठ्यक्रम के बाहर के फॉर्मूला नहीं आएंगे। उन्हीं भौतिक राशियों का बीमी सूत्र निकालने के लिए आएगा जो आपके पाठ्यक्रम में है। हो सकता है अभी आप नहीं पढ़े हो, तो आज नहीं तो कल उसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ भौतिक राशियों के बीमी सूत्र हम निकालते हैं। जैसे रेखीय संवेग, वही होता है संवेग, m × v, सूत्र इसका द्रव्यमान गुणित वेग। तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान की विमा मालूम है ना m, और वेग का LT पे -1, तो क्या हो जाएगा mLT पर -1। हम क्या कह सकते हैं कि रेखीय संवेग या संवेग के बीमी सूत्र में द्रव्यमान की विमा कितनी है, कितना घात 1, लंबाई की विमा 1 और समय की विमा -1। अब आवेग, आवेग क्या होता, औसत बल, आवेगी बल इंटू समय अंतराल। तो अभी F × ΔT लिख दे रहे। अब इसका बीमी सूत्र निकाल रहे हैं। क्या होगा, बल का क्या होता है, अब ये पिछले 10 जो वीडियो में 10 बताया गया था उसमें बल आया था ना, और समय तो मूल राशि है, उसका समय ही होगा mLT पर -1। यानी संवेग और आवेग दोनों का बीमी सूत्र देख रहे हैं ना, बिल्कुल समान। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा पढ़े हैं 9th क्लास में, क्या सूत्र होता है इसका, mgh। m द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है और h ऊंचाई होता है। तो द्रव्यमान का क्या होगा, m गुरुत्वीय त्वरण g का वही होगा जो त्वरण का हो। गुरुत्वीय त्वरण हो, वैद्युत त्वरण हो, रेखीय त्वरण हो, कोई भी त्वरण हो, उसका बीमी सूत्र वही होता है LT पर -2, जो त्वरण का होता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोणीय त्वरण आएगा तो कोणीय त्वरण अलग है, वो त्वरण नहीं है, वो घूर्णन गति से रिलेटेड है, उसको अभी बताएंगे, अब देख देंगे आपको, उसका सूत्र अलग है कोणीय त्वरण का। तो कोणीय त्वरण का बीमी सूत्र LT पे -2 नहीं होता है, इसका ध्यान रखिएगा। और ऊंचाई तो दूरी है, तो दूरी का क्या होता है L, चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, घातांक का नियम आपको मालूम है, m1 L का 1 + 1 कितना आ जाएगा, घात जुड़ते हैं ना, यहाँ पे L का घात 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 + 1 2, और T तो कुछ है ही नहीं और दूसरा टर्म, तो ये T पर -2, यानी वही आया जो कार्य का आया था, जो गतिज ऊर्जा का आया था, ठीक है ना। कार्य का भी बीमी सूत्र यही आया था। बलाघूर्ण क्या होता है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, बल गुणित बल की क्रिया रेखा की घूर्णन बिंदु से लंबवत दूरी। तो हम पूरा नहीं लिख रहे, बस लंबवत दूरी लिख रहे हैं, लंबवत दूरी, बल गुणित बल की क्रिया रेखा की घूर्णन बिंदु से लंबवत दूरी। लेकिन बलाघूर्ण अगर पढ़े हुए तो ठीक है, नहीं तो इंटरमीडिएट में पढ़ना है। बल का बीमी सूत्र
वही ml t पर -2। ये तो बार बार आएगा बल, याद हो गया होगा। और दूरी चाहे लंबवत दूरी हो चाहे कोई दूरी हो, L ही होगा। तो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर गुणा कर दिया जाए, m तो कोई है ही नहीं दूसरा टर्म, ml स्क्वायर t पर -2, यानी वही है जो कार्य का है, शक्ति, कार्य करने की दर पढ़े ना, W/T क्या होता है, कार्य का क्या होता है, ml स्क्वायर t पर -2 और समय का t, तो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर तो अपने जगह पे होगा और t पर +1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3। तो ये शक्ति का, यानी 5 भौतिक राशियों के विमीय सूत्र हमने निकाल लिया। अब आगे भी बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से देख लें, ठीक है, जरूरत पड़ने पे मिटा देंगे। तो ये 5 भौतिक राशियों के विमीय सूत्र हमने निकाल लिया, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। तो अब आइए दाब का विमीय सूत्र निकालते हैं। दाब का फार्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। F/A। थोड़ा जगह की कमी है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें। अब बल का क्या होता है, फिर वही ml/t पर, ये दाब का है, ये शक्ति का है, ये बलागुण का, एक स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब ये बल का क्या होता है, ml/t पर -2 और क्षेत्रफल का L स्क्वायर। क्षेत्रफल तो आया था ना कल 10 जो बताया गया था पिछले वीडियो में, उसमें क्षेत्रफल आया था ना, तो क्या हो जाएगा, अब घातांक का नियम। विमीय विश्लेषण इस चैप्टर को पढ़ने के लिए घातांक के नियम की जानकारी बढ़िया से होनी चाहिए। तो m ही रहेगा, पावर 1 है, 2 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, तो 1 - 2 कितना होता है, -1 और t पर -2, थोड़ा बड़ा लिख दे। तो ये दाब का विमीय सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, ml पर -1, t पर -2। और प्रतिबल का सूत्र होता है, वही होता है जो दाबी का जैसा होता है, प्रत्यानयन बल बटा में क्षेत्रफल। प्रत्यानयन बल बटा में क्षेत्रफल, तो प्रत्यानयन बल भी एक प्रकार का बल ही है। हमने मतलब बल, तनाव बल, प्रत्यानयन बल, वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, कोई भी किसी भी प्रकार का बल हो, विमीय सूत्र वही होगा, ml/t पर -2। अब प्रत्यानयन बल मतलब वह बल जो किसी पिंड को अपनी साम्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है, इसको पढ़ेंगे आप कभी, लेकिन विमीय सूत्र तो वही होता है। तो देखिए इसका भी वही होगा ना, सेम बल का विमीय सूत्र वही होता है और क्षेत्रफल का वही होता है, तो हम लोग का जगह बच गया, दाब और प्रतिबल दोनों का विमीय सूत्र सेम होगा। तो जो जगह की कमी आ रही थी वो पूरी हो गई, दाब और प्रतिबल दोनों का विमीय सूत्र सेम है। अब विकृति क्या होता है, लंबाई में वृद्धि बटा में प्रारंभिक लंबाई। किसी तार की जैसे प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है और उसमें लंबाई बढ़ा दिया जाए स्मॉल l, तो स्मॉल l अपान कैपिटल L, लंबाई में वृद्धि स्मॉल l हुआ है और उसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है, कैपिटल L, ये विकृति होता है। इसका विमीय सूत्र क्या होगा, कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, लंबाई में वृद्धि हो चाहे कमी हो, उसका बीमा तो L ही होगा ना, कैपिटल L, और नीचे प्रारंभिक लंबाई का भी कैपिटल L, तो क्या हो गया, ये बीमाहीन राशि है, L पे 0।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप m पे 0, l पे 0, t पर 0। आप ठीक है ना, इस तरह से भी लिख सकते हो, केवल l पे 0 भी लिख सकते हो, या बीमाहीन राशि भी लिख सकते हो। बीमाहीन है, इसका बीमा ही नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे, ये विकृति कैसी राशि है? बीमाहीन राशि है। अब आते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्थता गुणांक का ये आपके लिए नया है, फॉर्मूला होता है प्रतिबल अभी निकाले प्रतिबल का, बटा में विकृति भी निकाले। अब प्रतिबल का क्या आया है? m l पर -1 t पर -2, और विकृति तो बीमाहीन है, तो एक तरह उसकी कोई बीमा ही नहीं होगी, चाहे तो लिख दीजिए अपान m पे 0, l पे 0, t पे 0, तो वही आएगा ना, m l पे -1 t पर -2। यानी ये तीसरी राशि है दाब और प्रतिबल के अलावा जिसका बीमी सूत्र सेम आप देख रहे हैं। दाब का बीमी सूत्र क्या आया है? m l पर -1 t पर -2। प्रतिबल का भी वही आया, और प्रत्यास्थता गुणांक का भी बीमी सूत्र वही आया, m l पर -1 t पर -2। कुछ और भौतिक राशियां भी हैं, जैसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ये आएंगे आगे, मिटा दें, आपको देखने में दिक्कत होगा, बस जान लीजिए जहां प्रत्यास्थता गुणांक लगा होगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक सुन लीजिए, सुन के नोट कर सकते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक, इन तीनों का भी बीमी सूत्र वही होता है जो प्रत्यास्थता गुणांक या दाब या प्रतिबल का होता है। क्योंकि इसके जब चर्चा होंगे, जब क्वेश्चन में इसका यूज होगा, तो बीमी सूत्र एक प्रॉब्लम बनता है बच्चों के लिए कि इस राशि का बीमी सूत्र क्या होगा। तो इसलिए कुछ भौतिक राशियों के बीमी सूत्र आप जान जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है। पृष्ठ तनाव का क्या सूत्र होता है? बल बटा लंबाई। कुछ का इसमें याद रख लीजिएगा, 10 तो याद रखे ही है। एक्चुअली पृष्ठ तनाव भी आपके लिए नया चीज होता है, नया चीज है ना, पहले तो आप पढ़े नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, द्रव के किसी पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई पर पृष्ठ के अनुदिश और रेखा के लंबवत दिशा में ये बल लगता है। लेकिन आपको तो जो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अभी फॉर्मूला यही है, बल बटा लंबाई। तो बल का क्या बीमी सूत्र होता है? m l t पर -2, लंबाई का l, तो क्या हो जाएगा? m t पर -2 m t पर -2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m l पे 0 t पर -2। l की बीमा नहीं है, तो l की बीमा शून्य है, तो कह सकते हैं द्रव्यमान की पृष्ठ तनाव के बीमी सूत्र में द्रव्यमान की बीमा 1, लंबाई की बीमा 0 और समय की बीमा -2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये 10 भौतिक राशियां हमने ले लिया और आज जिसका बीमी सूत्र निकाले। अब कुछ चीजें और बता रहे हैं हम आपको कि विभिन्न प्रकार के चर और अचर। चर और अचर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो उनकी चर्चा करते हैं। क्या होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं: बीमीय चर, बीमाहीन चर, फिर बीमीय अचर, बीमाहीन अचर। पहला बीमीय चर यानी कि डायमेंशनल वेरिएबल्स,
बीमाहीन चर, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। बीमीय चर, डायमेंशनल कांस्टेंट, बीमाहीन अचर। डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो चार प्रकार के चर और अचर। इसमें आप देखिए नाम में डिफिनेशन छुपा हुआ है, नाम में डिफिनेशन छुपा हुआ है। बीमीय चर यानी वो वेरिएबल्स जिसका डायमेंशन हो, जिसकी बीमा हो, उसको क्या कहेंगे? डायमेंशनल वेरिएबल्स। ठीक है ना? यानी डायमेंशन भी हो, जिसकी बीमा भी हो, जिसका मान परिवर्तित भी हो। चर का मतलब क्या होता है? जिसका मान बदले। तो जिसका मान बदले और जिसकी बीमा हो उसको क्या कहेंगे आप? बीमीय चर या डायमेंशनल वेरिएबल्स। दूसरा क्या है? बीमाहीन चर, यानी मान तो बदले लेकिन उसकी बीमा ही नहीं हो। ठीक है? और तीसरा बीमीय अचर, मतलब बीमा हो लेकिन वो अचर राशि हो, उसका मान न बदले। और ये क्या है? बीमा भी नहीं हो न उसका मान भी बदले, बीमाहीन अचर। तो नाम में ही तो डिफिनेशन छुपा हुआ है। अगर ध्यान से नाम देख लें तो उसके डिफिनेशन उसमें छुपा हुआ है। क्या बीमीय चर क्या होते हैं? जिसकी बीमा भी हो और जिसका मान भी बदले। जैसे अभी जितने उदाहरण दिए हो उसमें एक आध छोड़ करके लगभग सब बीमीय चर ही थे। गतिज ऊर्जा, बल, दाब, क्षेत्रफल, इनकी बीमा है ना, और इनके मान भी तरह तरह के होते हैं। क्षेत्रफल का कोई फिक्स मान तो है नहीं, अलग अलग होते हैं ना, 10 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो उसका कहने का मतलब यह है कि बीमा है, क्षेत्रफल की बीमा क्या है? एल स्क्वायर, और मान तरह तरह के। उसी तरह से आयतन, घनत्व। अब बल ही ले लीजिए, तो बल की बीमा क्या है? एम एल टी पर -2। अब मान कितना हो सकता है उसका? मान कुछ भी हो सकता है। ये तो है नहीं कि बल का एक फिक्स मान ही होता है हमेशा। 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, लाख न्यूटन, कुछ भी हो सकता है। ऐसी राशि को क्या कहेंगे? डायमेंशनल वेरिएबल्स, बीमीय चर, जिसका बीमा भी हो और जिसके मान बदले। कुछ और उदाहरण भी ले लेते हैं, जैसे जड़त्व आघूर्ण। इसका फार्मूला होता है m × r², द्रव्यमान इंटू त्रिज्या का वर्ग या दूरी का वर्ग भी कह सकते हो। तो इसका बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? m डायरेक्ट लिखते हैं। अच्छा चलिए, r का दूरी का क्या होता है? l, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? l², यानी ml²। आप चाहे तो t पे 0 भी लिख सकते हो, लेकिन हम नहीं लिख रहे। तो ये कैसा है? बीमा है ना, तो ये बीमी है और चर है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण के मान तो अलग अलग निकाय के अलग अलग होते हैं किसी गुणन बिंदु के सापेक्ष, तो इसके मान अलग हो सकते हैं। ठीक है? और ले लिया जाए कोई। अब तो बल दाब सब आपने पढ़ा ही है। कोड़ी वेग ले रहे हैं। कोड़ी वेग शायद आप उसमें कोड़ी विस्थापन पहले आएगा, तो एक ले लेते हैं श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक का सूत्र होता है F = 6π νr⁵ नया ले रहे हैं तो जो आप नहीं पढ़े। F बल है, 6π तो अचर है, ईटा ही श्यानता गुणांक है, r त्रिज्या है, v चाल है। ठीक है? तो ईटा = क्या हो जाएगा? F/6π
6 पाई RV। अब श्याम का, ठीक है ना, जिसका बीमी सूत्र निकालना उसको एक तरफ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ईटा का बीमी सूत्र। अब बीमी सूत्र निकाला है, कैसे निकलेगा, बल का बीमी सूत्र क्या होता है, mL/-2। 6 पाई नितांक है, इसकी कोई बीमा नहीं होती, हमने पहले भी बताया था कि इसको आप देख करके अवॉइड कर देंगे। त्रिज्या का L, अब इसके लिए परेशान नहीं होंगे बिल्कुल। और ये वेलोसिटी है। अच्छा, v से कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, v आयतन का भी प्रतीक है और वेलोसिटी का भी है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि है क्या। हालांकि वेग को हमने स्मॉल v से लिखा है और आयतन को कैपिटल V से डिनोट करेंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, m तो m ही रहेगा, L क्या हो जाएगा, यहां 2 और यहां 1, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा ना। 1 - 2 क्या होता है, -1, और t ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये श्यानता गुणांक, अब श्यानता, हाँ ये लिख दे रहे हैं, श्यानता गुणांक इसको बोलते हैं, ईटा को, ईटा इसको बोलते हैं। तो आप इस भौतिक राशि को जानते रहे, पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अब सारा परेशानी इसी पर मत संकेंद्रित कर दीजिएगा कि ईटा क्या है, श्यानता गुणांक क्या है, और उसको मत आप परेशान होइए। आप बस बीमी सूत्र पे कंसंट्रेट करिए, सारा ध्यान बीमी सूत्र पे होना चाहिए कि बीमी सूत्र किसी भौतिक राशि का हम कैसे निकाल रहे हैं। वो भौतिक राशि जब आपके कोर्स में सिलेबस में आएगा तो आप उसको पढ़ेंगे ही, उसका डेफिनेशन क्या है। अच्छा, ये तो हो गया बीमी चर, जिसकी बीमा भी है और मान भी बदलता है। अब बीमाहीन चर, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, यानी वो वेरिएबल्स जिनका मान तो बदले लेकिन बीमा ही नहीं हो, जैसे कोण, क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस। चाप यानी उसका मीटर सेंटीमीटर ही होता है ना यूनिट, तो L बीमा L ही होगा और त्रिज्या का भी L ही होता है। ये क्या हो गया, L पर 0, यानी बीमाहीन राशि हो गई। कैसी राशि है, बीमाहीन राशि। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, M पे 0, L पे 0, T पे 0। किसी की बीमा, सबकी बीमा क्या है, 0 है, ये बीमाहीन राशि। घन कोण, ये 12th क्लास में पढ़ेंगे। सॉलिड एंगल, इसका मात्रक, अच्छा इसका मात्रक होता है कोण का, रेडियन। बीमाहीन राशि जरूरी नहीं है कि उसकी बीमा मात्रक भी न हो। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि क्या बीमाहीन राशि के मात्रक विहीन भी होता है, कि जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे विकृति था, अभी अभी पढ़े हम लोग, तो विकृति की कोई बीमा नहीं थी और उसका मात्रक भी नहीं है, लेकिन यहां कोण का मात्रक होता है रेडियन, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन आना सब, ठीक है ना, रेडियन तो आप जानते ही हैं। तो घन कोण का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या का स्क्वायर। अब क्षेत्रफल का क्या होता है बीमी सूत्र, L स्क्वायर, और त्रिज्या का L होता है, लेकिन स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये भी क्या हो गया, बीमाहीन राशि। कैसी राशि, बीमाहीन। और ले लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी याद है, हाँ, अपेक्षित घनत्व क्या होता है, किसी पदार्थ के घनत्व में जल के किसी पदार्थ का घनत्व और जल के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी।
तो किसी पदार्थ का घनत्व बटा में 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, ये सबसे बढ़िया होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व लेना सबसे उचित रहता है। और किसी टेम्परेचर पर ले लेते हैं लोग, लेकिन सबसे उचित क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे। खैर हम लोग को उस पर नहीं जाना है। घनत्व का क्या होता है? बीमी सूत्र ml पर -3, और जल का भी घनत्व का वही होगा ml पर -3, यानी ये भी क्या आ गया? बीमाहीन। क्या हो गया? बीमाहीन राशि है, यानी बीमाहीन है, और लेकिन इनके मान अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं बीमी अचर, डायमेंशनल कांस्टेंट। नाम से ही अर्थ निकल रहा है कि बीमा तो हो लेकिन मान अचर हो, मान न बदले। जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, प्लांक नियतांक H, गैस नियतांक R, प्रकाश की चाल C, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें ऐसी होती हैं, ये राशियां जिनकी बीमा तो होती है लेकिन मान कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। और हाँ, C और एप्सिलॉन 0 ये निर्वात में प्रकाश की चाल और निर्वात में विद्युतशीलता है। अगर माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की चाल और विद्युतशीलता बदलेगी। निर्वात में इनके मान निश्चित होते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 × 10⁻⁻12 और कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। ये निर्वात में होते हैं, निर्वात में इनके मान निश्चित होते हैं। लेकिन माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की चाल और विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता दोनों ही बदलेंगे। ठीक, तो हम एक दो ले लेते हैं। जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का बीमी सूत्र निकालते हैं। उसका मान तो अचर होता है, कितना होता है? 9th क्लास में शायद आप पढ़े होंगे, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। लेकिन इसका मान तो अचर है, ये कभी भी बदलता नहीं, लेकिन इसका बीमी सूत्र होता है इस अचर का। क्या फार्मूला है? F = G m1m2/r²। ये न्यूटन का सूत्र है, आपको याद होगा, 9th क्लास में है आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में है ये, जहां जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो जिसका बीमी सूत्र निकालना उसको ए साइड में कर दीजिए, पक्षांतर करने आता है ना, F × r²/m1m2। अब क्या होगा जी का बीमी सूत्र? सबके बीमी सूत्र को लिख दे। तो बल का बीमी सूत्र देख रहे, बल का बार बार आता है, m l t पर -2 r²। r दूरी है तो दूरी का क्या होगा? l, और उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? l²। द्रव्यमान m1 हो, m2 हो, m3 हो, m4 हो, mn हो, किसी भी पिंड का द्रव्यमान हो, बीमा तो वही होगी इसकी m, इसका भी m। ये नहीं कि m1 m2 लिख दीजिएगा, इसका भी बस ये आ गया, ध्यान दीजिएगा। यहां लिख दें, दिख रहा होगा। m पर कितना हो जाएगा? 1, और नीचे 1 और 1 2 है, तो 2 ऊपर जाएगा, 1 - 2 कितना होता है? -1। ठीक है, तो m पर -1। l पर कितना होगा? 1 और यहां 2, तो 1 + 2 कितना होता है? 3। और t पर -2,
तो ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का, कैपिटल जी का बीमी सूत्र हो गया। m पर क्या हो गया, द्रव्यमान की बीमा -1, लंबाई की बीमा 3 और समय की बीमा -2। ठीक है ना। ये कैसा उदाहरण हो गया, बीमी अचर, बीमा है लेकिन मान कांस्टेंट है, अचर है, अपरिवर्ती है, कभी नहीं बदलेगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक ये भी आपके लिए, ये तो नया होगा, कैपिटल जी तो आप पढ़े हैं 9th में, लेकिन प्लांक नियतांक शायद आपके लिए नया होगा। h से प्रकट करते हैं, तो इसका वैल्यू होता है 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। क्या बोलते हैं इसको, प्लांक नियतांक। प्लैंक कांस्टेंट। कैसे, सूत्र क्या होता है, E = h × न्यू। ये किसी फोटान की ऊर्जा है, फोटान, प्रोटॉन नहीं, फोटान होता है। फोटान पढ़ेंगे आप 12th क्लास में, फोटान, प्रोटॉन भी एक कण है, प्रोटॉन कण है, फोटान कण नहीं है। ठीक है ना, ये फोटान है, फोटान की क्या है, ऊर्जा है। और न्यू क्या है, आवृत्ति है, किसकी, फोटान की। और h एक नियतांक है जिसे प्लैंक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक कहते हैं। इसका मान आपके सामने। लेकिन इसका बीमी सूत्र, ये मान किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, ये अचर है, कांस्टेंट है, नियत है, अपरिवर्ती है, बदलने वाला नहीं कभी। लेकिन इसका बीमा होगा, क्या होगा इसका बीमी सूत्र, h = क्या हो जाएगा, E/ν। जिसका बीमी सूत्र निकालना है उसको एक साइड में कर दीजिए, तो यही ना होगा। अब h का बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे, ऊर्जा E का बीमी सूत्र और आवृत्ति न्यू का बीमी सूत्र। तो ऊर्जा E का बीमी सूत्र क्या होता है, mL² T/-2। कोई भी ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य, सबका बीमी सूत्र तो यही होता है। और आवृत्ति का भी निकाला गया था पिछले वीडियो में, T/-1। बस हो गया, क्या हो गया, mL² -1 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, +1, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। ये h का प्लांक नियतांक का बीमी सूत्र निकल गया। और भी उदाहरण है, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या है, बीमी अचर, डायमेंशनल कांस्टेंट, जिसकी बीमा है लेकिन मान किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलने वाला। और सबसे आसान है बीमाहीन अचर, न बीमा न मान में कोई परिवर्तन, तो इसका बीमा होगा ही नहीं। जैसे पाई, ई, चरघातांकीय नियतांक है ये E, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, और 1, 2, 3 ये सब क्या है, बीमाहीन नियतांक है, बीमा है नहीं इनके। दो चीज हम और आपको बता करके आज के वीडियो को बंद करेंगे। आज के वीडियो में एक तो बीमी सूत्र और बीमी समीकरण, इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों में, कभी कभी पूछ भी देता है कि बीमी सूत्र और बीमी समीकरण में क्या अंतर है। बीमा तो आप जानते हैं, किसी भौतिक राशि की बीमा का डेफिनेशन, लेकिन बीमी सूत्र क्या होता है। तो किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र वह व्यंजक होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि के लिए, उस भौतिक राशि के बीमी सूत्र में किस मूल राशि की कितनी बीमाएं हैं। किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र वह व्यंजक होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी बीमाएं हैं। लिख देते हैं, किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र वह व्यंजक है
जो प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। कितनी विमाएं हैं। किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र वह व्यंजक है जो प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। जैसे बल का बीमीय सूत्र क्या होता है? mL/-2। यानी ये क्या प्रदर्शित करता है कि द्रव्यमान की विमा 1 है, लंबाई की विमा 1 है और समय की विमा -2 है। किस भौतिक राशि की कितनी विमाएं हैं। और उदाहरण ले लीजिए कोई, जैसे कार्य है, ये क्या प्रदर्शित करता है? ये व्यंजक क्या प्रदर्शित करता है कि द्रव्यमान की विमा कितनी है, लंबाई की विमा कितनी है, समय की विमा कितनी है। तो किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र वह व्यंजक है जो प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। और बीमीय समीकरण किसी भौतिक राशि को उसके बीमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को बीमीय समीकरण कहते हैं। जैसे बल है ना, ये बल का बीमीय सूत्र है और अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो ये बल का बीमीय समीकरण हो गया। घनत्व d या रो लिखते हैं, क्या होता है mL/-3 घनत्व का बीमीय सूत्र याद है। ये बीमीय समीकरण हो गया बल का, ये घनत्व का, और ये बीमीय सूत्र क्या कहेंगे? किसी भौतिक राशि को उसके बीमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को बीमीय समीकरण कहते हैं। ये आपको याद करने के लिए या लिखने के लिए, नोट बनाने के लिए, बीमीय समीकरण किसी भौतिक राशि को उसके बीमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को बीमीय समीकरण कहते हैं। तो कभी कभी ये पूछता है कि बीमीय सूत्र और बीमीय समीकरण में क्या डिफरेंस है। जैसे बल के लिए ऐसे लिख देंगे, ये बीमीय समीकरण हो गया। तो बल का बीमीय समीकरण क्या होगा? F = mL/-2। घनत्व का d या रो से प्रकट करते हैं mL/-3। और किसी भी राशि का जैसे आयतन का लिखना चाहते हैं बीमीय समीकरण, तो क्या होगा? L³ या m/0 L/3 t/0, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ये बीमीय समीकरण है आयतन का, ये बल का, ये घनत्व का। ऐसे किसी भी भौतिक राशि का बीमीय समीकरण लिख सकते हैं। यानी किसी भौतिक राशि को उसके बीमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को बीमीय समीकरण कहते हैं। ये बीमीय समीकरण हो गया बल का, और ये क्या है? बल का बीमीय सूत्र है। किसी भौतिक राशि का 3 बातें हैं, किसी भौतिक राशि की विमा, बीमीय सूत्र और बीमीय समीकरण। तो किसी भौतिक राशि की विमा वे घातें होती हैं जिसे उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पे चढ़ाते हैं। एक डिफिनेशन कि बीमीय सूत्र, किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र वह व्यंजक है जो प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। देख रहे हैं ना, बीमीय सूत्र क्या प्रकट करता है कि द्रव्यमान की कितनी विमा है,
लंबाई की कितनी बीमा है, समय की कितनी बीमा है, कितनी है -2, लंबाई की 1, द्रव्यमान का 1। और अगर किसी भौतिक राशि को उसको बीमी सूत्र के बराबर लिख देंगे तो इस समीकरण को क्या कहेंगे, बीमी समीकरण। तो ऐसे लिखेंगे तो बीमी समीकरण, व्यंजक के रूप में लिखेंगे बीमी सूत्र, और बीमा तो उस घात को कहते हैं। तो 3 बातें हो गई। तो कल का वीडियो और आज का वीडियो, दोनों वीडियो को देख करके बीमी विश्लेषण चैप्टर में एक आपको बेस मिल गया। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, निश्चित रूप से समझ में आएगा, ये दावा है, एकदम पूरा भरोसा है। अब अगले वीडियो में हम लोग बीमा का उपयोग पढ़ेंगे, जिसको हमने आज शुरुआत में चर्चा किया है, लेकिन पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए। थैंक यू।